नमस्कार, लीगल अवेयरनेस विद एडवोकेट अंकित शर्मा में आपका स्वागत है। जरा इमेजिन कीजिए, आपके घर में खुशी का माहौल है। हो सकता है कोई शादी हो या फिर घर में एक नन्हे मेहमान का जन्म हुआ हो। हर तरफ जश्न है, लोग बधाइयां दे रहे हैं। ये वो पल हैं जिनको हम हमेशा याद रखते हैं। लेकिन इसी खुशी के माहौल के बीच अचानक कुछ बिन बुलाए लोग आ जाते हैं और वो आते ही शोर शराबा करके आपसे जबरदस्ती एक मोटी रकम मांगने लगते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ऐसी जबरदस्ती कानूनन सही है? इसका जवाब एकदम साफ है, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम सब जानते हैं कि अपनी मर्जी से खुशी से शगुन या बधाई देना एक अलग बात है, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन जब कोई आपको डराए, धमकाए या आपके घर में हंगामा करके पैसे वसूलने की कोशिश करे तो वो परंपरा नहीं, वो एक गंभीर अपराध है। तो चलिए अब इस मामले को कानून की नजर से देखते हैं। हमारा नया कानून भारतीय न्याय संहिता यानी BNS इस बारे में क्या कहता है। इसके लिए बहुत ही क्लियर और सख्त नियम बनाए गए हैं। आइए इन्हें समझते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है BNS सेक्शन 308, जो एक्सटॉर्शन की बात करता है। आसान भाषा में समझें तो अगर कोई भी इंसान आपको जानबूझकर डराता है कि वो आपको, आपके परिवार को या आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा और इस डर का फायदा उठाकर आपसे जबरदस्ती पैसा या कोई कीमती चीज ले लेता है, तो ये सीधा सीधा एक्सटॉर्शन का केस बन जाता है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं है। इस BNS सेक्शन 308 के अंडर अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 7 साल 7 इयर्स तक की जेल हो सकती है और साथ में जुर्माना भी। इससे आप समझ सकते हैं कि कानून इस अपराध को कितना सीरियस मानता है। एक्सटॉर्शन के अलावा एक और सेक्शन है जो यहाँ काम आता है, वो है BNS सेक्शन 351 यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन। इसका मतलब है कि अगर कोई सिर्फ धमकी देकर आपको डराता है, चाहे वो जिस्मानी चोट की धमकी हो, आपकी इज्जत पर हमला करने की बात हो या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की, ये सब क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अपराध में आता है। और इसके लिए भी सजा है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए 2 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और अगर धमकी जान से मारने या कोई गंभीर चोट पहुंचाने की है तो ये सजा सीधे 7 साल तक जा सकती है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। सोच के देखिए, वो लोग आपके घर में बिना इजाजत घुसते हैं, है ना? तो उन पर क्रिमिनल ट्रेसपास का चार्ज भी लग सकता है। और जो वो हंगामा करते हैं, शांति भंग करते हैं, उसके लिए पब्लिक न्यूसेंस के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। तो चार्जेस काफी सारे बन जाते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये सब तो सिर्फ कानून की किताबों में लिखा है, पर ऐसा नहीं है। ये कानून जमीन पर काम करते हैं और पुलिस इन पर एक्शन लेती है। चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे ये बात और साफ हो जाएगी। एक रियल केस देखिए, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से। वहां एक शादी चल रही थी, सब खुश थे और तभी कुछ लोगों ने आकर सीधे दूल्हे के परिवार से 51,000 रुपए यानी 51,000 रुपीज की मांग कर दी। अब जाहिर है परिवार ने इतनी बड़ी रकम देने से इनकार कर दिया और बस वहां विवाद इतना बढ़ गया कि माहौल खराब हो गया। आखिर में पुलिस को आना पड़ा। ये केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि ऐसी जबरदस्ती करने पर पुलिस जरूर एक्शन लेती है। ये कानूनी तौर पर बिल्कुल गलत है। इतना ही नहीं, कई जगहों पर पुलिस ने पहले से ही सख्त कदम उठाए हैं। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है पुणे पुलिस। उन्होंने सेक्शन 144 CRPC के अंडर एक ऑर्डर ही निकाल दिया जिसमें उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल्स पर और लोगों के घरों में जाकर जबरदस्ती पैसे मांगने को पूरी तरह से बैन कर दिया। ये चीज क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन शिकायतों को बहुत सीरियसली लेता है और जो भी इस ऑर्डर को तोड़ेगा उसके खिलाफ एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और दूसरे कानूनों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे जरूरी सवाल, अगर भगवान न करे आपके साथ कभी ऐसा हो तो आपको क्या करना है? आपके राइट्स क्या हैं? सही कदम क्या होंगे? आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात, घबराना बिल्कुल नहीं है, शांत रहिए। याद रखिए, कानून आपकी तरफ है। दूसरा, अगर आप सेफ फील कर रहे हैं तो एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। हो सके तो अपने फोन से एक वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, बिना देरी किए तुरंत अपनी लोकल पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म कीजिए। और एक बात हमेशा अपने जहन में रखिएगा, कोई भी परंपरा, कोई भी रिवाज देश के कानून से ऊपर नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको अपनी खुशियों को बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के मनाने का पूरा अधिकार है। और अगर आपको इस टॉपिक पर और डिटेल में जानना है या आप खुद ऐसी किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो मैं हमेशा सलाह दूंगा कि अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक क्वालिफाइड एडवोकेट से जरूर कंसल्ट करें। अगर इस वीडियो ने आपके कानूनी समझ को बढ़ाया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।